हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड जय हिंद। मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप सभी लोग? बढ़िया। एनडीए का फॉर्म आ गया, सभी लोग जाके जल्दी से भर देंगे। और साथ ही साथ चलिए बात करते हैं इस इवेंट में हम लोग की हाइट और वेट कितना मांगता है, क्योंकि एक स्टैंडर्ड डाटा देखा जाता है तो वो आपका स्पेसिफिक होता है, बट यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मेंशन होता है। यानी अगर आपको एयरफोर्स में जाना है तो आपकी कितनी हाइट वेट होनी चाहिए, नेवी में जाना उसके लिए कौन सा ब्रांच, उसके बाद आर्मी में जाना है तो कौन सी हाइट आपकी मांगती है। तीनों का अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में होता है। जब आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन करोगे और 40 पेज पे आओगे, पेज नंबर 40 आउट ऑफ 117, मैं एनडीए 1 2024 की नोटिफिकेशन की बात कर रहा हूं, तो आपको यहाँ पे पूरा कैटेगरी वाइज दिखता है। तो चलिए शुरू करते, वीडियो को ध्यान से देखेंगे सभी लोग, क्योंकि बहुत सारी चीजें इसमें आपको नहीं पता होगी, पता रहनी चाहिए। क्योंकि हाइट के साथ वेट बहुत कम होना, वेट ज्यादा होना बहुत ज्यादा मैटर करता है। 5 किलो तक का रिलैक्सेशन चेंजेस चलते थोड़े बहुत, क्योंकि एग्जैक्ट आपका पॉइंट टू पॉइंट मेजरमेंट यहाँ पे नहीं दिया रहता है। तो 5 किलो तक 4 किलो तक आप रिलैक्स लेके चलते हो, बट बहुत ज्यादा वेरिएशन कम या ज्यादा में नहीं एक्सेप्टेबल होता, आपको निकाल दिया जाता है प्री मेडिकल के लिए, मतलब वापस से आपको री मेडिकल के लिए भेजा जाता है। ठीक है, री मेडिकल के लिए फिर वापस आओगे, हाइट के हिसाब से अपना वेट मेंटेन कर लोगे तो आप सिलेक्टेड, अदरवाइज आप आउट। ओके, चलिए बात करते हैं इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले देखेंगे आर्मी को लेके और फीमेल कैंडिडेट का क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो आर्मी को लेके हाइट एंड वेट स्टैंडर्ड फॉर फीमेल कैंडिडेट ज्वाइनिंग एनडीए आर्मी। तो सबसे पहले देखेंगे मिनिमम हाइट कितना चाहिए, 152 सेंटीमीटर, 152 सेंटीमीटर फॉर नॉर्मल। ओके, नॉर्मल। और जो गोरखाज यानी हिल स्टेशन से बिलोंग करते हैं उनका 148 सेंटीमीटर लगता है। तो हम लोग जनरल लेके चलेंगे 152 सेंटीमीटर पे क्या आपका वेट होना चाहिए, यहां से देखते हैं। तो 152 सेंटीमीटर से यहां से देखोगे मिनिमम वेट, और कैटेगरी वाइज यहां देखा मिनिमम तो ये होना चाहिए 17 से 20 के बीच में भी तो ये चाहिए आपका, और 20 से 20 दिन एक मतलब 21 साल के, या 20 साल से ज्यादा और 30 तक ये, क्योंकि हमारी कैटेगरी इसी के बीच में आती है। तो हम लोग यही बात करेंगे। जो बच्चे 17 से कम में आते हैं तो उनके लिए आपका, क्योंकि 16.5 के बाद स्टार्ट हो जाता है, बहुत कम ही शायद रेयर ऑफ रेयर स्टाफ आते होंगे, जो भी आते हैं तो उनके लिए मिनिमम वेट ये चाहिए। ओके, तो हम लोग 152, ये फीमेल की बात करो, मैं ध्यान रखेंगे सभी लोग, ये फीमेल यानी लड़कियों के लिए है। 152 से स्टार्ट होता है बेटा, 41.6 आपका मिनिमम चाहिए अगर आपकी एज 17 साल से कम है। 17 से 20 तक है अगर आपकी, 152 में आते तो 50.8 किलोग्राम होना चाहिए। अब इसमें 3-4 किलो रिलैक्सेशन चलता है। ठीक है, ध्यान से देखते रहिएगा। 152 सेंटीमीटर से स्टार्ट होता है आपका, यहां पे मैं अंडरलाइन करते हुए चलता हूं ताकि आपको समझ में आए। 152 सेंटीमीटर, 41.6 चाहिए अगर 17 साल से कम आपका एज है। अगर 17 से 20 के बीच में है तो आपका 50.8 चाहिए, और 20 से 30 साल के बीच में आपका उम्र है तो 53.1 किलोग्राम होना चाहिए। ये आपका वेट है। अब जैसे आपकी हाइट 153 हो जाती है तो आपका मिनिमम जो वेट है 42.1 होना चाहिए, और अगर 17 से 20 के बीच में आप पढ़ते तो 51.5, और अगर 20 से 30 के बीच में है, चाहे वो 21 है या फिर 20 साल एक दिन ही हो गया, जिस दिन चेकिंग होगी उस दिन की बात बता रहा हूं, तो आप 1 महीना लेके चलो एक्स्ट्रा आपके रिजल्ट के बाद से। ठीक है, ऐसा लेके चलो, या रिटर्न के बाद से 1 महीना लेके चलो, इसी के आसपास आता है। ये थोड़ा बहुत आप वेरी करेगा, इसको एग्जैक्ट अभी मेजर करना दिन के हिसाब से तो पॉसिबल नहीं है। आगे बात करेंगे, अगर आपका हाइट क्या 154 सेंटीमीटर है तो 17 साल से कम उम्र की 42.7 चाहिए, और साथ ही साथ 52.2 चाहिए आपका 17 साल से 20 साल के बीच में, और 54.5 चाहिए आपका 20 से 30 साल के बीच में। ओके, ये आपका पूरा डाटा आप देख सकते हो, यहां पे पूरा मेंशन है 17 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ये सारी चीजें। ये कि स्टैंडर्ड डाटा होता तो आप कहोगे सर 40 वाले तो एलिजिबल ही नहीं होते, 30 साल वाले तो एलिजिबल नहीं, इसका मतलब चार्ट खराब है। जी नहीं, ये कि स्टैंडर्ड डाटा यूपीएससी नहीं बनाता है, ये आपको जो एग्जाम कंडक्ट कराती बॉडी यूपीएससी है वो नहीं बनाती, ये डिफेंस वाले बना के देते कि भैया ये मेरी रिक्वायरमेंट है, आप इस हिसाब से, तो वही चार्ट अपलोड किए। ठीक है, ये कोई अलग से नहीं है। तो आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आपकी हाइट कितनी आप वो देख लो, मिनिमम इतना वेट होना चाहिए, और अगर 17 से 20 क्योंकि मैक्सिमम बच्चे इसी के अंदर फॉल आउट करेंगे, तो आपके लिए ये वेट होना चाहिए। आप इस पे फोकस करो, आपकी हाइट कितनी और आपका वेट कितना। ओके, आगे बात करते हैं मेल कैंडिडेट के लिए। तो मेल कैंडिडेट के लिए जो आपका यहां पे देख लेते हैं, क्या दे रखा, अच्छा फ्लाइंग ब्रांच, चलिए ये सब चीजें हम लोग आगे बात करेंगे। रिक्वायरमेंट फॉर फ्लाइंग ब्रांच 163, आगे इस पे हम लोग बात करेंगे। आगे आइए, अब आगे देखेंगे हम लोग मेल कैंडिडेट के लिए। तो मेल कैंडिडेट का मिनिमम एज कितना, मिनिमम हाइट कितना चाहिए, कम से कम
157, हाँ 157 यहाँ पे कहीं मैं, हाँ ये रहा, 157 सेंटीमीटर चाहिए मिनिमम। अगर गोरखा या हिल स्टेशन से बिलोंग करते तो 152 आपका चाहिए होता है। अब 157 सेंटीमीटर से अगर आप हाइट से देखोगे तो आपका वेट कितना होना चाहिए, सेम कैटेगरी है, इसमें कोई चेंज नहीं है, आप ऊपर डाटा देख सकते हो, 17 से 20, 20 से ये, और ये विद इन 17 या कह दीजिए 17 साल से कम। 157 से स्टार्ट होगा आपका, ठीक है। 44.4 होना चाहिए 17 से 20 के बीच में, यानी आप इस पे फोकस करो। 54.2 होना चाहिए किलोग्राम। अभी आप अपना वेट नापो, अपना हाइट नापो, दो चीज नापो, आपको मिलना चाहिए। अगर 157 सेंटीमीटर आ रहा है तो ये हाइट होनी चाहिए, 158 हो रहा है तो ये होना चाहिए। इसमें थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन 3-4 किलो लेके चलिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एडजस्ट हो जाता उतना। आगे बात करेंगे 159 है तो 55.6 चाहिए, 160 सेंटीमीटर है तो 56.3 चाहिए, ठीक है। आगे ऐसे आपका 161 सेंटीमीटर हाइट है तो 46.7 से लेके आपका 57 तक चाहिए, 17 से 20 के बीच में। तो यानी ये कैटेगरी आप लोग कोशिश करिए, फॉलो आउट करिए, इसके कैटेगरी में आप आइए। बाकी थोड़ा बहुत एज एडजस्ट हो जाता, किलो से उतना दिक्कत नहीं आता, बट हाँ आप इसको मेंटेन रखना, उसमें 3-4 किलो इसमें लेके चलना, ओके, बस इतना याद रखिएगा। आगे बात करेंगे, ये हमारा आर्मी का हुआ, नेवी का अलग होता है बेटा, आपका इसका एयरफोर्स का अलग होता है। तो हम लोग बात करते हैं नेवी में क्या है, ठीक है। नेवी में क्या क्राइटेरिया मांगता, हाइट और वेट को लेके आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ही दिखा रहा हूं, आपको इसमें थोड़ा ट्रस्ट भी रहेगा। आइए देखिए, बात करते हैं हम लोग अब नेवी को लेके बात करते हैं। यहां पे हाइट एंड वेट चार्ट दे रखा है, किसका दे रखा है, कैंडिडेट फिजिकल मेल फीमेल दोनों का यहां पे मेंशन है। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा आगे और देख लेते कितना मिनिमम हाइट वगैरह चाहिए होती है फॉर मेल कैंडिडेट। ओके, आपको 157 से स्टार्ट करेगा, हाँ मिनिमम हाइट एक्सेप्टेबल 157 सेंटीमीटर आपका चाहिए। और क्या चाहिए, मेल कैंडिडेट की बात हो रही है, और ये रीजन वाइज 155 152 ये आपका उस हिसाब से है। ओके, फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर यानी वही स्टैंडर्ड वाला है आपका। अब आप हाइट और वेट चार्ट देख लीजिएगा, इनका जो भी है लगभग देखो उसी के आसपास। जो आर्मी है ना, हाइट वेट में ज्यादा वेरिएशन नहीं होता, इसी के आसपास। अब ये मीटर में दे रखा है, ठीक है। 152 से मैं स्टार्ट करूंगा हाइट एंड चार्ट। द कैंडिडेट मस्ट बी, ठीक है, मेल फीमेल ऑन एंट्री देयर शुड बी वीकन, ठीक है, ओके ठीक है। हाइट एंड नेवी चार्ट आज ही देख लीजिए, इसको देख लेते हैं। ये 17 साल से पहले तक का वही मिनिमम मैक्सिमम वेट दे रखा है 17 से 20। आप इसको कोशिश किया करिए मैनेज करें, ठीक है, इसके बीच में फॉल करें। अब 152 सेंटीमीटर से मैं स्टार्ट करूंगा तो आपका वेट कितना होना चाहिए, 53 से 49 के बीच में। ऐसे 157 अगर आप आओगे, मेल की बात करूं 157 तो 46 से 52 के बीच में होना चाहिए। अगर आप 46 किलो तो भी चल जाएगा, 52 किलो तो भी चल जाएगा। आप कोशिश करिए इसके बीच में रहे, ठीक है, अपने आप को मेंटेन रखें। 158 सेंटीमीटर की बात करूंगा तो 46 से 52। 159 की बात करूंगा, 159 सेंटीमीटर की बात करूंगा तो 47 से 53। 160 सेंटीमीटर की बात करूंगा तो 47 से 54। 161 सेंटीमीटर की बात करूंगा तो 48 से 54 किलोग्राम ये आपका वेट होना चाहिए, ठीक है। बाकी ये सब आपके काम का नहीं है, आप बस इसका स्टार्टिंग का ये दोनों देखिएगा, ठीक है। आपको क्या देखना, इन दोनों कैटेगरी को देखिएगा और अपनी हाइट देख लीजिएगा, ये दोनों काम का आपकी। बाकी इसको इग्नोर कर सकते हो आप चाहो तो, ये उतना मैटर नहीं, वरना बहुत कंफ्यूजन में हो जाओगे आप, ठीक है, बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा एयरफोर्स पे आते हैं, क्योंकि एयरफोर्स में थोड़ा सा आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा, क्योंकि यहां पे फ्लाइंग ब्रांच आपका आ जाता है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा यहां पे चेंज हो जाता है। ओके, आइए बात करते हैं हम लोग एयरफोर्स को लेके। अब आपका एयरफोर्स आ गया, यहां से स्टार्ट हो जा मेरे भाई, कहां गए, आ जाइए, बस एक सेकंड दीजिए, काफी नीचे रखा, पूरा डिटेल दे रखा होता है, इससे ज्यादा मैटर नहीं करता। मैक्सिमम जो मेडिकल क्वालिफिकेशन होती है लगभग सेम होता है, बस इसमें क्या होता है सीटिंग हाइट वगैरह भी काउंट होने लगता है फ्लाइंग ब्रांच में, ठीक है। फ्लाइंग ब्रांच में आपका सीटिंग हाइट वगैरह भी काउंट होने लगता है। काफी नीचे है ना, चलिए कोई बात नहीं, चलते नीचे और देखते और देखते और देखते। ये बहुत तगड़ा है भाई साहब। ओके एक सेकेंड, है तो सही ना, आ गया। ओके, मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर एनडीए एयरफोर्स फ्लाइंग ग्राउंड ड्यूटी, दो ब्रांच होता है इसमें, फ्लाइंग ब्रांच और ग्राउंड ड्यूटी होती है। आगे बात करते हैं, अब इसमें जो आपका स्टैंडर्ड है हाइट वगैरह उसकी स्टार्टिंग बात करते हैं। जनरल फिजिकल, ठीक है, ये सब इंजरी वगैरह सर्जिकल हटाइए, ये सब हटाइए।
आइए यहाँ पे देखते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे, ये मैं बात कर रहा हूँ हाइट, सीटिंग हाइट सब कुछ, लेग लेंथ वगैरह सब कुछ यहाँ पे कॉमन जाता है थोड़ा सा। यहाँ पे बात हो रही बेटा फ्लाइंग ब्रांच की, ठीक है। अगर फ्लाइंग ब्रांच में एयरफोर्स में जाना चाहते हो तो 162.5 सेंटीमीटर चाहिए, ठीक है। 162.5 सेंटीमीटर चाहिए, वो भी मेल कैंडिडेट के लिए। 162.5 सेंटीमीटर से स्टार्टिंग होती है फ्लाइंग ब्रांच पे। अब उसके साथ ना बहुत सारी चीजें काउंट होती है, सीटिंग हाइट, लेग हाइट, थिक लेंथ, आपका ये सारी चीजें काउंट होती है ना। और अगर फीमेल की बात करूंगा तो मिनिमम हाइट एंट्री फॉर ग्राउंड ड्यूटी, अच्छा मेल का ग्राउंड ड्यूटी का 157.5 चाहिए ग्राउंड ड्यूटी के लिए, और 162.5 चाहिए आपका किसका, इसके लिए फ्लाइंग ब्रांच के लिए। तो अगर आपका 157 हाइट है तो आप एयरफोर्स में नहीं अलाउ कर सकते, 157.5 चाहिए मिनिमम, वो भी ग्राउंड ड्यूटी के लिए। अगर फ्लाइंग ब्रांच में जाना है तो 162.5 है, तभी आप एयरफोर्स में भर के आगे बढ़ना, वरना आपका मेहनत नुकसान हो जाएगा। ओके, आइए अब इसमें देखते हैं हम लोग इसका जो रेशियो है। ओके, इसमें जो रेशियो काम करता है बीआई करता है, बॉडी मास इंडेक्स। ओके, बीएमआई का फुल फॉर्म होता है बॉडी मास इंडेक्स। जो ये चार्ट बनता है उसी के बिहाफ पे बनता है कि कितनी हाइट होनी चाहिए, कितना मास है ना, उस हिसाब से ये टेबल बनता है। लड़कियों के लिए देखेंगे 162.5 चाहिए मिनिमम फ्लाइंग ब्रांच में लड़कियों का, और नॉर्मल जनरली क्या 152 सेंटीमीटर, ठीक है। लड़कियां उसमें भी 152 था, आर्मी और नेवी में भी, इसमें भी 152 है मिनिमम। लेकिन फ्लाइंग ब्रांच में अगर आपको जाना है तो 162.5 चाहिए। यानी अगर आप प्लेन उड़ाना चाहते हो, लेफ्टिनेंट बनने वाले जैसे विंग कमांडर अभिनंदन, विंग कमांडर बनोगे ना आप, तो विंग कमांडर अभिनंदन जैसे थे तो फ्लाइंग ब्रांच वाले थे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। जो आपका चार्ट इसका तैयार होता है वेट के हिसाब से, ये देख लीजिएगा, ठीक है। 152 से स्टार्ट किया, मैक्सिमम बच्चे इसी कैटेगरी में आते हैं, तो आप लोग इसको देख लिया करो। अच्छा, यहाँ पे अच्छा कर दिया इन्होंने, देखिए 16 से 17 साल का अलग कर दिया, 17 से 18, 18 से 19। आपको ये पूरा देखना पड़ेगा, ठीक है, ये पूरा देखना पड़ेगा। आप कोशिश करो कि इसको मेंटेन कर लो, ठीक है, 16, 17 से 18 वाले को, क्योंकि 2-3 किलो इसमें इधर उधर चलता है, कोई दिक्कत नहीं। आप एग्जैक्ट नहीं मेंटेन कर सकते, आपको पता है, तो आप बीच वाले को, इसको मेंटेन कर लो। अपनी हाइट देखो, फीमेल देखेंगे 152 ग्राउंड ड्यूटी के लिए बेटा, ठीक है। आपका 44 किलो है कि नहीं, 2-3 किलो चलेगा, 2-3 किलो चलेगा। उसके बाद 155 सेंटीमीटर अगर आपकी हाइट है तो 45.3 किलोग्राम होना चाहिए। 4 किलो इधर उधर लेके चलो, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद ऐसे, अब लड़कों का स्टार्ट होता है उसके लिए फ्लाइंग ब्रांच के लिए ना, फ्लाइंग ब्रांच के लिए 162.5 यानी इसके बाद से स्टार्ट होता है। तो आप 50 किलो से ज्यादा यानी 54 के आसपास रहने चाहिए, यही कहने का मतलब है। आगे ऐसे देख लीजिएगा 165 सेंटीमीटर, 167 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर, ये सारी कैटेगरी आपके सामने है। आप अपने हाइट के साथ वेट को देख सकते हो, ये ऑफिशियल अपडेट आपके सामने। ओके, मेरे हिसाब से आपको काफी कुछ समझ में आ गया होगा इसमें। देखिए क्या एग्जैक्ट चार्ट दिया ना, 1-1 सेंटीमीटर नहीं दिया, इसका अलग ही है, ये आपका अलग निकालता है। आपको एफ कैट जैसा कुछ कुछ लगेगा इसका ना, एफ कैट से मिलता हुआ दिखेगा ये आपका। चलिए, तो मेरे हिसाब से आपको कुछ थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा क्या सीन चल रहा है यहाँ पे, है ना। आपका पूरा डिटेल यहाँ पे फ्लाइंग एंड ग्राउंड ड्यूटी दोनों का ये वेरिएशन रखा है। 10% वेरिएशन ऑन हायर साइड ऑफ एवरेज एक्सेप्टेबल, वही मतलब 4 किलो लेके चलना, कोई दिक्कत नहीं। ओके, कोई दिक्कत नहीं, लेके चलना 3-4 किलो, और कुछ नहीं। ये पल्स रेट वगैरह मेडिकल पे मैं अलग से वीडियो कर दूंगा, आप लोग चिंता मत करिएगा। ओके, तो मेरे हिसाब से आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा, किसको किसको समझ में आया और कुछ पॉजिटिविटी लगी, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे फिट ही होते हैं। अगर बहुत ज्यादा हेल्दी हो तो थोड़ा सा फिट हो जाओ, अपने आप को कर लो, और ज्यादा पतले हो तो फिर तो दिक्कत है। जो हेल्दी बच्चे होते हैं वो थोड़े बहुत वजन कम कर सकते हैं, लेकिन जो कमजोर होते हैं, पतले होते हैं, उनको वेट गेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है उस एज में ना। बचपन में वेट नहीं जल्दी गेन होता। अब जैसे जब आप 30 साल के आसपास पहुंचते हो तो वेट अपने आप गेन होता है, फिर आप कम करने की कोशिश करते हो, है ना। तो चलिए कोशिश करिए आप सब लोग अपने आप को फिट रखिए और तैयारी अच्छे से करिए। एनडीए की तैयारी जबरदस्त तरीके से चल रही ना, चलनी चाहिए। अगर आप सभी लोग एनडीए की तैयारी को बूस्ट करना चाहते हो, आपको पता है मैथ बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स में बच्चे बहुत कमजोर होते हैं, इंग्लिश में बहुत दिक्कत आती है, ज्योग्राफी नहीं आती समझ में, या वो बहुत ज्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपको कंस्ट्रेंट कंटेंट चाहिए, यानी कि पॉइंट टू पॉइंट कंटेंट चाहिए हमें सिलेक्शन वाला, तो आप सभी लोग एनडीए का शौर्य बैच ले सकते हैं एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पे। 1399 का आपको पड़ेगा, 1399 का एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पे। नीचे फ्लैश भी कर आप सभी लोग देख सकते हो।
एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। यह कोर्स आपका अभी स्टार्ट हो चुका है, तो जल्दी से जल्दी आप लोग जुड़ जाइए। आपका एग्जाम 21 अप्रैल को है, 21 अप्रैल से आपको पता होना चाहिए। एनडीए से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है, एलिजिबिलिटी को लेके, हाइट चार्ट तो मैंने बता ही दिया आपको, सिलेबस को लेके, सिलेक्शन प्रोसेस को लेके, एनी डाउट, कोई भी सिंगल से सिंगल डाउट है तो आप सभी लोग वीडियो सेक्शन में जाओ, आपको सारा वीडियो मिल जाएगा हर एक टॉपिक पे। जो भी आप देखना चाहते हो देख लो, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके, उम्मीद करते हैं आपको सेशन बढ़िया लगा होगा। अगर आप सभी लोग एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हो 01/2024 की, तो 999 का ये हमारा बैच है, एनडीए शौर्य फाउंडेशन बैच। ओके, इसके अंदर आपको एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड तीनों बैच मिलेगा। आपको अलग अलग बैचेस लेने की जरूरत नहीं है। एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड सब लेना चाहते हो तो 1899 का आपको मिल जाएगा एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पे। प्ले स्टोर में मिल जाएगा एप्लीकेशन, डिस्क्रिप्शन में भी ना। बहुत ही बेहतरीन कंटेंट हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। आप आइए एप्लीकेशन पे, बहुत अच्छा लगेगा, मजा आएगा। ओके, तो थैंक यू आप सभी का। उम्मीद करता हूं सेशन बढ़िया लगा। अगर बढ़िया लगा तो कमेंट करके जरूर बताएंगे। अपना ख्याल रखेंगे, अपने घरों का ख्याल रखेंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।